हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आगे भी आपके अपर क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज आपकी कोई भी जो मैटर है, किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो करता है कि कोई आपने जैसे कि चार्ज रखा है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कि वो किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, तो वो एक आपकी सिर्फ यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये सिर्फ बता रहा है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। हमें चार्ज को 3 टाइप से पढ़ना है। क्लास 12 में हमें चार्ज की स्टडी जो करनी है वो 3 तरीके से करनी है। पहला है अगर चार्ज आपका रेस्ट पर होगा, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है और सेकंड है, जहाँ पर चार्ज किस पर है? रेस्ट पर है। सेकंड है चार्ज जब मोशन में होगा। ठीक है, जो हमारा चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो हमें इसमें पढ़ने हैं कि जब चार्ज आपका मोशन में होगा तब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। एंड थर्ड है जब चार्ज आपका एक्सेलरेट करेगा। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, जो मैक्सवेल ने बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अभी हमें जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ना है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। देखो कोई आपके पास जैसे कि बॉडी है, ठीक है, ये कोई रॉड है, उस रॉड के ऊपर अब आपको पता है कि जो कोई भी मैटर होता है वो आपके छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं। अब सपोज़ कि इस रॉड के ऊपर ये आपके पास कोई रॉड है, इस रॉड के ऊपर 5 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो इस पे 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर सपोज़ इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, ठीक है, तब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 5 अगर इसके ऊपर प्रोटॉन थे एंड 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 4। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल था, लेकिन अब इसके ऊपर एक प्रोटॉन रह गया है सिर्फ, यानी, और प्रोटॉन क्या था? चार्जेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर किसी भी मैटर में से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। इस बार आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके ऊपर अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी से, देखो पहले जो हमने रॉड ली थी वो कैसी थी? न्यूट्रल। किसी भी न्यूट्रल बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तब उसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज आता है। हम चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल q से या कैपिटल Q से, किसी से भी हम चार्ज को डिनोट कर सकते हैं। और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। इज दैट क्लियर? अब इसकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि चार्ज कैसा होता है, उसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जिनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर आपके कुछ चार्जेस हैं। अब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। उन सब का जो सम होता है उसको जैसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर 2 कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज, और एक आपके पास +4 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, इन सबको साइन के साथ ऐड करना है। जैसे कि 2 -3 +4, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, 3 कूलम का चार्ज। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कंजर्व कैसे रहता है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई रॉड है, ठीक है, अब इसके ऊपर सपोज 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा आपका, 0। अब क्या करना है कि आपने एक अनदर बॉडी ली, ठीक है, अब यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक ही प्रोटॉन दिया। ठीक है, अब प्रोटॉन कितने हो गए, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी भी इस पे जो टोटल चार्ज है वो 0 है, पहले भी टोटल चार्ज कितना था, 0। यानी कि उसको क्वांटाइजेशन करने से पहले और बाद में जो चार्ज है वो कैसा है, इक्वल। ठीक है, यानी कि जो चार्ज है वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि हम इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कि आपने मान लीजिए जैसे कि ये रॉड थी, एक दूसरी रॉड थी, एक आपने ले ली स्टील की रॉड और एक ग्लास रॉड, कि आपने 2 रॉड लिए, एक स्टील की और एक ग्लास की। ठीक है, यहाँ पर सपोज़ कि इसके ऊपर 5 प्रोटॉन थे और 5 या 4 6 कि इसके ऊपर आपने वेट 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, अब आपने इनको, और इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन थे, अब आपने इसको इसके ऊपर रब कराया। ठीक है, तो इसके जो चार्ज होंगे वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि इसके जो इस स्टील के रॉड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कि सपोज़ कि यहाँ पर आपके ऊपर जो टोटल चार्ज था पहले कितना था, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 5 में 6 गए, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब और यहाँ पर कितना था, 1 प्रोटॉन। अब आपने क्या किया, इसका जो चार्ज था वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। सपोज़ कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसके पास कितने आ गए आपके, 4। हेलो,
हाँ जी, नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर है।